बैंक के अधीन काम करते हैं और उसका जो हमारा माध्यम है वो जीरो मास है। तो जीरो मास कंपनी जो है वो पिछले 2 सालों से हमारे को टीडीएस के नाम पे बिना बताए हमारी वर्किंग कैपिटल कियोस्क जो होती है उसमें से पैसे काटे जा रहे थे। जब इस बारे में हम उनको पूछते हैं तो वो हमारी आईडी ब्लॉक कर देते हैं या हमारी सर्विसेज बंद कर देते हैं, और जो ग्रुप बनाया हुआ उसमें अगर कोई कंप्लेंट डालते हैं तो उसे रिमूव कर देते हैं उसमें से। कईयों के साथ जो हुआ है, इनकी आईडी 2 महीने से बंद है, अवतार जी की 3 महीने से बंद है आईडी, और मेरे भी पैसे पीछे 54 रुपये काट दिए गए थे इसके जीपीएस डिवाइस के नाम पर। जब मैंने वहाँ पे कन्फर्मेशन लेनी चाहिए तो पहले तो मुझे बोला गया कि ऐसा कि आप ग्रुप में डालोगे तो आपको आईडी बंद कर देंगे। फिर मेरे पैसे जो हैं वो 54 रुपये पिछले 5-6 दिन पहले जो है वो डाल दिए गए बरबली बात करने पर। तो इस बारे में जो थी हमारी जो डायरेक्शन है, ये काटे जा रहे हैं इसके बैनर के नाम पर, फिर इंश्योरेंस के नाम पर, फिर टीडीएस के नाम पर, जो कि टीडीएस काटना चाहिए। सबसे बड़ा स्कैम ये कि पहले 2 साल पहले जो टीडीएस कटता था वो जो हमारी कमीशन आती थी उस कमीशन में से काट के जो हमें दी जाती थी कमीशन, लेकिन अब क्या है कि कमीशन के नाम पर टीडीएस वर्किंग कैपिटल से काटा जा रहा है और हमें उसके बारे में पता ही कोई नहीं, ना वो कहीं हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो होता है, ना ही हमें कोई इंटीमेशन मिलती है। डिवाइस के पैसे काटने हैं, ना हमारे से कोई अप्रूवल लेते हैं, ना ही हमारे को पूछते हैं कि अपना लेना है या नहीं लेना। वो हिटलरशाही के तहत जो है पैसे काट लेते हैं। उसकी शिकायत जो है वो तंग हार होकर हमें जो आज बिजनेस में करनी पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ आए थे। और ये पैन इंडिया लेवल का स्कैम है। हम चाहते हैं कि ये इसकी जो इंक्वायरी है ऑल ओवर इंडिया बेस पे। नमस्कार साथियों, मैं चाहता हूँ इसकी जो इंक्वायरी है पैन इंडिया लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हम जैसे सीएसपी जो काम कर रहे हैं, तो हम सभी से गुजारिश ये है कि आप मीडिया के माध्यम से हम सीएसपी को भी चाहते हैं कि सारे सीएसपी आगे आएँ ताकि सभी को इंसाफ मिल सके। ये जो करोड़ों अरबों के हिसाब से घोटाला है जो सामने आ सकता है। सर, ये अगर बात करें बैंक के माध्यम से, तो बैंक के जो अधिकारी हैं आपके, उनको भी शिकायत की? बिल्कुल सर, मैंने इंडिविजुअली आरबीओ उन्ना में इंडिविजुअल एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं मिला है। मैं आरएम साहब से मिला था पर्सनली, रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी मैंने। मेरी आईडी भी 3 महीने से बंद कर रखी है उन्होंने, और मेरे को थ्रेट करते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो हम आईडी ब्लॉक कर देंगे, आप पूरे फैमिली में काम नहीं कर सकते हैं। आप थ्रेट कौन करता है सर आपको? थ्रेट जी कंपनी वाले हमारे दीपक सर जी हैं, हमारे जो ऊपर बीसी काम करते हैं वो हमारे थ्रेट करते हैं, और बिना पूछे बिना बात के हमारे पैसे हर महीने काटे जाते हैं। मतलब मान के चलिए हर महीने 1000-1500 वो तो काट ही लेते हैं, और अप्रोक्सीमेटली हम 5-6 हज़ार का काम करते हैं और 5-6 हज़ार हमारे ऊपर खर्चा डाल देते हैं। आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आईडी बंद कर देंगे हम। तो प्लीज सर। आपने कुछ आरोप ऐसे भी लगाए हैं, आपका कहना है कि जो बैंक चार्ज नहीं कर रहा है कंपनी वाले चार्ज कर रहे हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम अगर मार्केट लेवल की बात करते हैं तो हमारे को चीज जो डिवाइस मार्केट में 2000 की मिल जाती है इजीली, वो हमारे को 5-6 हज़ार की सेल कर देते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि अगर हमारे से लोगे तभी आपका सिस्टम चलेगा, अगर बाहर से लेंगे तो हम ऑथोराइज नहीं करेंगे चीज को। सर, ये जो बैंक अभी लेटेस्ट जो स्कैम आ रहा है वो है सर जीपीएस डोंगल के नाम से। हालांकि बैंक की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो और बैंक की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे को जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपको ये जो डोंगल है वो लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आईडी जो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो कुछ सीएसपी के उन्होंने ऑटोमेटिकली पैसे काट लिए, कुछ के नहीं काटे हैं। तो यह है, जिनके पैसे काटे गए हैं उनको भी अभी तक वो डोंगल जो वो जीपीएस डिवाइस जो अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है, मतलब उनको ये बोले कि वो आ जाएगा, और कभी अपनी मर्जी से उसको चला देते हैं और अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्राहकों में पड़ता है, हमारा जो बिजनेस है उसके ऊपर उसका फर्क पड़ता है। जो हमारे पास ग्राहक बैठे रहते हैं और हमारा सिस्टम चलता नहीं है, ये मांग है हमारी। कंप्लेंट करने पर सुनता कोई नहीं है, और कंप्लेंट करें तो उसको जो ग्रुप बनाया आरबीओ में उसमें बैंक के एम्प्लॉय भी हैं, तो हमें तो ये लगता है कि बैंक के कर्मचारियों की भी मिली भगत है या उनकी छत्र छाया है, जिसकी वजह से ये हिटलरशाही और लूटपाट हमारे साथ हो रही है, क्योंकि वो उस मुद्दे को हम उनके ऊपर पहुंचाते हैं, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं।